H2, Chapter 13, पहला प्रयोग, वार्ता नियंत्रण। H2 6 अगली सुबह युहाओं ने आंखें खोली तो कल रात का पैटर्न उसके अंदर अभी भी चल रहा था। सांस धीमी थी, मन शांत था। उसने बिना जल्दी किए सीधा बैठकर वही ध्यान दोहराया जो उसे दिया गया था। इस बार कोई नई चीज ट्राई नहीं की, सिर्फ कल वाली बात को थोड़ा और सही करना था। HR कुछ देर बाद वो ट्रेनिंग कोर्टयार्ड की तरफ बढ़ा। जगह शांत थी, सिर्फ कुछ ही लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। बेई वहां पहले से मौजूद था। जी, स्टार्ट करते हैं, उसने सीधा कहा। HR युहाओ उसके सामने खड़ा हो गया। कल जो सीखा आज उसे अप्लाई करना है। बे ने धीरे से कहा, मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि तुम जल्दी करने की कोशिश करोगे। युहाओ ने तुरंत जवाब दिया, मैं जल्दी नहीं करूंगा। पहला एक्सरसाइज, जमीन पर कुछ पतले सूखे पत्ते रख दिए गए। उन्हें हिलाओ, बे ने कहा, लेकिन हाथ से नहीं। युहाओ ने पत्तों को देखा। उसने तुरंत एनर्जी पुश नहीं की। उसने पहले सांस को स्टेबल किया, फिर धीरे से ध्यान को एक पॉइंट पर लाया। स्पिरिचुअल सी शांत था। आइसवर्म की एनर्जी हल्का सा फ्लो कर रही थी। युहाओ ने यू सीधा बाहर नहीं भेजा, उसने यूज एक डायरेक्शन दी। पहला अटेम्प्ट कुछ नहीं हुआ। दूसरा अटेम्प्ट एक पत्ता हल्का सा हिला, बहुत कम, लेकिन रियल। युहाओ ने रिएक्ट नहीं किया। रिपीट, यह उसका सीधा डिसीजन था। ग्रेजुअल कंट्रोल। तीसरे अटेम्प्ट पर 2 पत्ते हिल गए। इस बार फ्लो थोड़ा स्मूथ था, ज्यादा नहीं, बस सही। युहाओ ने अपने आप को लिमिट किया। बे चुपचाप देख रहा था, उसने कुछ नहीं बोला। सेकंड लेवल, अब एक को उठाओ। युहाओ ने आंखें बांध की। इस बार उसने फ्लो को और नैरो किया, एनर्जी को एक लाइन में लाया। बहुत धीरे एक पत्ता जमीन से हल्का सा उठा, फिर गिर गया। युहाओ ने आंखें नहीं खोली, फिर फोर्स नहीं किया। इस बार 5 सेकंड लगा, 5 सेकंड लगा। पत्ता 1 सेकंड के लिए हवा में रुक गया, फिर धीरे से नीचे आया। सबल अवेकनिंग। उसी पल युहाओ की आंखों के अंदर एक हल्की सी रोशनी उभरी। इस बार वो पहले से ज्यादा स्टेबल थी। उसने आंखें खोली नहीं, उसने उस रोशनी को बाहर नहीं पाने दिया। वो सिर्फ अंदर ही कंट्रोल में रही। ये इंप्रूव हो रहा है, ये उसका क्लियर ऑब्जर्वेशन था। तांग याकब ऑब्जर्वेशन। कुछ दूर से स्ट्रॉन्ग तांग याद देख रही थी। फास्ट है, उसने धीरे से कहा। बे ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन जल्दी नहीं कर रहा। यही इंपॉर्टेंट है। इंटरनल शिफ्ट। युहाओ ने धीरे से आंखें खोली। उसने अपनी सांस को नॉर्मल किया। उसने महसूस किया, आज उसने कोई बड़ी पावर अनलॉक नहीं की, लेकिन उसने एक चीज क्लियर कर ली, दरिसाता हाल होने वाला है। H3 नेक्स्ट स्टेप। बे ने सीधा कहा, अब तुम बेसिक से ऊपर जा सकते हो। HR युहाओ ने पूछा, कैसे? HR कंसिस्टेंसी। बे ने जवाब दिया। HR रोज करो, तभी ये तुम्हारा होगा। युहाओ ने सिर हिलाया, मैं करूंगा। अंदर का संकेत। स्पिरिचुअल सी में एक हल्की सी लहर उठी। आइसवर्म क्लियरली एक्टिव था, और कहीं गहरा वो तीसरी चेतना अब भी चुप थी, लेकिन अब वो रेजिस्ट नहीं कर रही थी। नया कॉन्फिडेंस। युहाओ ने आसमान की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में हल्की सी रोशनी थी, बहुत कम लेकिन स्टेबल। अब समझ आ रहा है, ये उसका सीधा विचार था। वो धीरे से वापस मुड़ गया। अब वो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, वो अपनी शक्ति को शेप दे रहा था।
चैप्टर 14 धीरे बढ़ता एहसास 6 यूहाओ कोर्टयार्ड में वापस आया। कल की प्रैक्टिस अभी भी उसके अंदर चल रही थी। कुछ भी अचानक नहीं बदला था, लेकिन एक हल्का सा फर्क जरूर था। अब वो सिर्फ कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो समझने लगा था। बेई ने सीधा कहा, जहां रुके थे वहीं से शुरू करो। यूहाओ ने सिर हिलाया। वो सीधा खड़ा हो गया, आंखें बंद की, सांस धीमी। इस बार उसने तुरंत एनर्जी मूव नहीं किया। उसने पहले अपने आसपास को महसूस किया। हवा का हल्का सा स्पर्श, जमीन की स्थिरता, शरीर के अंदर एक संतुलित गर्मी, सांस का आना और जाना। ये सब अलग अलग नहीं लग रहे थे, जैसे सब एक ही फ्लो का हिस्सा हो। ये एहसास नया नहीं था, लेकिन पहली बार वो इतना क्लियर था। उसने आंखें खोली। सामने लटका हुआ टारगेट धीरे हिल रहा था। यूहाओ ने तुरंत रिएक्ट नहीं किया। उसने मूवमेंट देखा, लेफ्ट रुक, राइट। उसने अपनी सांस को उस मूवमेंट के साथ मैच किया। फिर एक छोटा सा कंट्रोल पुश दिया। टारगेट हिला, लेकिन परफेक्ट नहीं। यूहाओ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने बस फिर से ट्राई किया। इस बार उसने थोड़ा और वेट किया। फिर पुश। टारगेट सीधा हिला। इस बार सही। यूहाओ रुका नहीं। उसने फिर से रिपीट किया। हर अटेम्प्ट में वो जल्दी नहीं कर रहा था, वो बस सही मोमेंट का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद उसने एक छोटा सा फर्क महसूस किया। जब वो एनर्जी मूव करता तो उसका एहसास हर बार सेम नहीं होता था। कभी वो हल्का होता, जैसे हवा सा। कभी वो स्मूथ होता, जैसे पानी का फ्लो। कभी वो बिल्कुल स्टेबल, जैसे जमीन की तरह। और कभी एक हल्का सा गर्म पान, बहुत कम लेकिन महसूस होने लायक। यूहाओ ने इन सब को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। उसने बस उन्हें नोटिस किया, जैसे वो उसके अंदर पहले से ही मौजूद हो और अब धीरे धीरे जाग रहे हो। ये उसके लिए अजनबी नहीं था, ये उसकी ही शक्ति थी, बस अब तक सोई हुई। कुछ पल के लिए उसकी आंखों के आसपास हल्का सा प्रेशर उभरा। इस बार वो बिल्कुल नेचुरल था। एक पल के लिए उसकी आंखों में हल्का सा गोल्डन ग्लो उभरा, बहुत कम लेकिन पहले से ज्यादा स्टेबल। उसने उसे पुश नहीं किया, ना ही उसे रोकने की कोशिश की। वो आया और धीरे से शांत हो गया। यूहाओ रुक गया। उसने आंखें बंद की, सांस नॉर्मल की। अंदर सब कुछ शांत था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ये सही है। ये उसका सीधा विचार था। दूर से टैंग या देख रही थी। ये समझ रहा है, उसने धीरे से कहा। बेबे ने सिर हिलाया। इसलिए टिक पाएगा। यूहाओ ने फिर से प्रैक्टिस शुरू की। इस बार कोई नया स्टेप नहीं था, वही प्रोसेस, देखना, रुकना, सही वक्त पर एक्ट करना। लेकिन हर अटेम्प्ट के साथ उसकी समझ थोड़ी और क्लियर हो रही थी। कोई बड़ी शक्ति नहीं, लेकिन एक सही दिशा। चलते हुए उसने महसूस किया, उसकी एनर्जी अब एक जैसी नहीं लगती। वो बदलती है, फ्लो करती है, लेकिन टूटती नहीं। वो कंफ्यूज नहीं था। समय लगेगा, उसने धीरे से कहा। यूहाओ ने आसमान की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में एक हल्का सा ग्लो था, बहुत कम लेकिन पहले से ज्यादा स्थिर। अभी शुरुआत है। वो धीरे से वापस मुड़ गया। अब वो शक्ति पाने की जल्दी में नहीं था, वो यूज समझकर अपना बना रहा था।